हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती के बारे में। तो दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि इसकी आवेदन तिथि क्या होगी, आयु, हाइट, वेतन, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने के लिए आपको कितने पद निकलेंगे, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, या ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, या मेल फीमेल अदर स्टेट में क्या आपको कोटा मिलने वाला है, सिलेबस के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या सिलेबस इसका रहेगा, और मेडिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आपका मेडिकल में क्या कैसे होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो भर्ती आने वाली है ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं तमाम लोगों की जॉबें जा रही हैं, क्योंकि आपको जॉब सिक्योर करनी है। तो आप जितने लोग भी हैं पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि पहले आप अपनी लाइफ को सिक्योर करें, उसके बाद आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, आप जो भी आपके सपने हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इस आर्टिकल को देख लेते हैं जो लखनऊ के एक पेपर में निकला था। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। तो लॉकडाउन के बाद ही इस भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग का फॉर्म आ जाएगा 3 से 4 दिन में। ये भर्ती करीबन 1.5 से 2 साल से रुकी हुई थी। तो हाल ही में योगी जी ने अधिकारियों से बात की कि ये भर्ती क्यों रुकी हुई है इतने सालों से। तो उन अधिकारियों के पास जवाब नहीं था, तो जवाब साफ था जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, कुछ अधिकारी चाहते थे कि राजस्व परिषद के पास ही लेखपालों की भर्ती कराने का अधिकार रहे। मतलब साफ था कि जो इसमें धांधली चलती थी, जो पैसे चलते थे वो ऐसे चलते रहें ताकि उनका पेट भरता रहे। लेकिन ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी के अंतर्गत अब ये पहली बार पेपर होगा, तो इसमें धांधली होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए ये पोस्ट जान लेते हैं। देखिए, परिषद में जो लेखपाल के टोटल पद हैं, टोटल कुल कितने पद हैं, 30,837 हैं, और इसमें से 24,000 पद भरे हुए हैं। मतलब साफ है कि 6,800 कुछ पोस्टें हैं, जिसमें से आपको 5200 पोस्टों के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, तो राजस्व परिषद लेखपालों की भर्ती कराती रही। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये समूह ग के अंतर्गत आती है, मतलब लेवल 3 की जॉब है, जो इसकी सैलरी होगी कांस्टेबल के बराबर होती है। और ये कब तक आएगा, तो ये लॉकडाउन के बाद ही इसका विज्ञापन निकलेगा। यहाँ साफ साफ दे रखा है कि लॉकडाउन के बाद ही इसका विज्ञापन होगा, और ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षाएं कराएंगे। इसकी आवेदन तिथि आप लोग ने देख रखा है उसमें कि लॉकडाउन के बाद ही इसकी आवेदन तिथि आएगी। तो लॉकडाउन के बाद जो भी विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन के 3 से 4 दिन बाद ही इसके फॉर्म की डेट आ जाएगी, तब आप वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें दोस्तों टोटल पद कितने होंगे आप लोग ने देख रखा था कि 30,837 पोस्टें थी, जिसमें से 24,000 भरी हुई हैं। तो 24,000 भरी हुई थी, जिसमें से आपका ये आ जाएगा 6,837। मतलब कि इसमें से आपको 5200 पोस्टों के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये थोड़े देर में आएंगी पोस्टें, तो ये पोस्ट प्लस भी कुछ बढ़ भी सकती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आयु की बात करते हैं। तो आयु जो है इसमें 18 से 40 वर्ष तक ली गई है। ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके 3 साल ऐड हो जाएंगे, अगर आप एससी में आते हैं तो आपके पास 5 साल ऐड जाएंगे, 5 साल और ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर ओबीसी का है तो 43 साल तक वाला भी दे सकता है, और एससी का है तो 45 साल तक वाला भी दे सकता है। तो दोस्तों इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो अभी हाल ही में जो वीडियो का फॉर्म भरा गया था, तो उसमें करीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 12 लाख। तो इसमें जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख से ऊपर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी होगी, नहीं तो अगर आप लोग सोचेंगे कि अरे फॉर्म अभी आया नहीं है, मैं जब आएगा तब भरेंगे, तो आप उसका रास्ता मत देखिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए सुनहरा ऑफ़र है। ये ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आपका इसमें सिर्फ इंटर मांगा है, आप 12th स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो आप इसका पेपर दे सकते हैं। ट्रिपल सी के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें कभी भी ट्रिपल सी नहीं मांगा है। ये पहली बार यूपी ट्रिपल सी के अंतर्गत पेपर होने जा रहा है। तो यूपी ट्रिपल सी के अंतर्गत हो रहा है, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपको ट्रिपल सी का पेपर, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांग ले। तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं गया है आपका। तो इसका जो फॉर्म है, आप अगर आज की डेट में भी खोलेंगे तो इसका कोई दिन नहीं होता है, 365 दिन इसका फॉर्म आता है। आप इसका फॉर्म भरिए, 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत इसका पेपर हो जाता है, और मात्र 15 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी इसका फॉर्म भर के इसका सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अगर आपने बीटेक
किया हुआ है तो आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको हाइट से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों देखिए छठा पॉइंट जो है मेल फीमेल और अदर स्टेट का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें मेल और फीमेल की सेम फाइट होगी। फीमेल के लिए कोई कोटा नहीं है, तो अगर कोटा होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कोटा नहीं। मेल फीमेल की सेम फाइट होगी और इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होगी अदर स्टेट का कोई भी हो, बिहार हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कोई भर सकता है, लेकिन वो यूआर के अंदर आएंगे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। वो चाहे एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उनमें कोई भी कैटेगरी का कोटा नहीं लगेगा, वो यूआर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और मेल फीमेल की सेम फाइट होगी। इनका कोई कोटा नहीं है, फीमेल का कोई कोटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वेतन की बात करें तो ये ग्रेड सी की जॉब होती है, मतलब कि ये लेवल 3 के अंतर्गत जॉब आती है। ठीक है, इसमें लेवल 3 में कई सारी जॉबें, कांस्टेबल की है और बैंक की भी कई सारी जॉबें होती हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है वो एक जो होता है कांस्टेबल के इक्वल होती है, मतलब कि उसमें तो कुछ उनके फ़ंड एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन इसमें जो इनकी जो सैलरी, नेट सैलरी जो बनेगी इतने के लगभग आसपास बनेगी। दोस्तों मैं पहले बता दूं 28,000 ज़रूर सैलरी है, लेकिन ये राजस्व लेखपाल की जॉब है, तो ये ऑफिशियल जॉब है। तो इसमें हो सकता है, क्योंकि ये लेखपाल की है, जो इसे पटवारी बोलते हैं, जो खेतों में जाते हैं, खेतों की नपाई उपाई करते हैं। तो अगर आप ऑफिस से बाहर जाएंगे, जो आपके मन में चल रहा है एक्स्ट्रा वाली वो चीज़ें भी होती हैं। मैं उसके लिए उकसा नहीं रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार की ओर चलें, लेकिन ऑफिस में सब कुछ तो आता नहीं है देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर का जुनून जो है और ज़्यादा बढ़े इस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए इसमें पहली बात तो आपका रीजनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला सब्जेक्ट होगा मैथ, दूसरा हो जाएगा आपका जीके जो आपका यूपी लेवल से ज़्यादा होगा, और आपका इसमें करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करंट अफेयर। और इसका तीसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिंदी। ठीक, हिंदी होगा। और चौथा सब्जेक्ट जो होगा ग्राम, समाज और विकास ये चारों ही सब्जेक्ट जो है ये आपके 25-25 मार्क्स के होंगे। कितने कितने के, 25-25। टोटल होगा आपका 100 नंबर का पेपर। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। इससे पहले ये पेपर जो है 80 नंबर का हुआ करता था, और 20 नंबर जो था इंटरव्यू का हुआ करता था। ठीक है, इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू अब चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा धांधली होती थी, तो वो इंटरव्यू वाली चीज़ें हट गई हैं। 100 नंबर का मात्र आपको पेपर होगा, और जिसमें आपको ये नया सब्जेक्ट है ग्राम, समाज और विकास, इसी को आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना होगा। बाकी हिंदी आप लोग की लगभग तैयार रहती है, मैथ बेसिक आएगा, एडवांस मैथ आती नहीं है। और इसके बाद जीके में आपको यूपी और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी। तो ये दोस्तों पेपर इतना टफ नहीं होगा, बस ये कि आपको एक लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ये आराम से आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो देखिए अभी तक तो ऑफलाइन हुआ है, लेकिन ये पहली बार यूपी SSC के अंतर्गत पेपर होने जा रहा है, तो इसमें ऑनलाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन के देखते हुए ऑफलाइन की शायद व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस पे आप लोग ऑनलाइन पे ही ज़्यादा फोकस करिए, उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी आप लोग को मैं जो नोट्स हैं वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हुआ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़िए, क्योंकि मैं वहीं पे इसकी भी PDF डालूंगा, और कई सारे नोट्स हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ आप लोग का पूरा तैयार करा दूँगा। मैथ की आप लोग परेशानी छोड़ दीजिए, मैथ के सारे क्वेश्चन करा दूँगा। और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जैसे ग्राम समाज है, इसकी जो है बुक मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, तो ऊट पटांग कुछ भी देते हैं, तो उसमें आता ही नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो मैं उसकी PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं। दोस्तों जो ये मेडिकल वाला पॉइंट है, देखिए मेडिकल बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग को पता ही है मेडिकल कैसे बनता है। CMO का स्टैम्प पेपर आपको चाहिए, वो जो भी मतलब इनके उसमें नोटिफिकेशन दे रखा होगा कहाँ से आपको, जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि कहाँ का आपको मेडिकल देना होगा। तो बस 50-60 रुपये लगते हैं, CMO के स्टैम्प पेपर लगता है, उसका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं
रणनीति मतलब स्ट्रेटजी। आपको देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ते रहेंगे, किताबें ख़त्म कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। उसकी एक सही रणनीति होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वो मैं बहुत ही डिटेल बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस साल कितने, जैसे पिछले 2015 में आपका पेपर हुआ था, उसमें पेपर के 4 पैटर्न थे, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो चारों शिफ्ट में किस टॉपिक से, हिंदी में, मैथ में, हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग बताऊंगा किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर का आया था। वो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको डिटेल दे रखा होगा। उसके साथ ही मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पोस्ट के बारे में लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये जो भी भर्ती आ रही है ये आप लोग के लिए एकदम सोना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम प्राइवेट जॉब से जितने लोग निकाले जा रहे हैं सबकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको पता है, आपको पहले एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो आप लोग उसके लिए अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए। आपको 5200 में से एक पोस्ट केवल चाहिए। कितनी? सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। उसके लिए आप मेहनत तो कर सकते हैं। और आपको पता है कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें 15 लाख से ऊपर लोग फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक पोस्ट जो है कहीं नहीं रुकी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रणनीति के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।